अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके सामने जो है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स लेकर आती हूँ। तो आज भी जो है मैं एक ऐसा ही टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है इल्म ममनू। और मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग आप में से, कि मैं किस चीज़ के बारे में जो है वो बात करने जा रही हूँ। तो नाज़रीन, इल्म ममनू जिसको कि नॉलेज फॉरबिडन कहते हैं, और आपकी ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान में इसको मैजिकल आर्ट्स या मैजिक या काला जादू, ब्लैक मैजिक जो है वो इसको कहा जाता है, या ब्लैक आर्ट्स भी जो है वो इसको कहा जाता है। अब नाज़रीन, आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आया। मेनली नाज़रीन, एक इलाका था जिसका नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, जिसको कि आज आप इराक़ के नाम से जानते हैं, वहाँ पे बहुत कदीम तहज़ीबें आकर आबाद हुई। ठीक है, उन तहज़ीबों को कहा जाता है एसेरियंस बेबीलोना। एसेरियंस और बेबीलोना से कुछ रिचुअल्स मंसूब थे, कुछ उनसे आर्ट्स, कुछ मैजिकल आर्ट्स ऐसे मंसूब थे जिन्होंने दुनिया में जो है वो ब्लैक मैजिक को तरवीज दिया। इवन के जो न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है वो भी उन लोगों से जो है वो मंसूब है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। एक तो इसका ये बैकग्राउंड है कि ये मेसोपोटामिया से आया है, जिसको कि आप बगदाद के नाम से आज जानते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो कदीम मिस्र था, यानी कि जो इजिप्शियंस थे, वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट थे, जिसको कि हम मैजिकल स्पेल्स कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं, इनकेंटेशंस कहते हैं। और उनका एक टेक्स्ट है जिसको बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। उसमें ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइम्स हैं जिसके जो उनसे मंसूब हैं। नाज़रीन, अब बेसिकली उनकी थ्योरी क्या है इजिप्शियंस की थ्योरी जो है वो इस सिलसिले में बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। मेनली नाज़रीन, उनका बिलीफ ये था कि जो इंसान की बॉडी होती है वो मरने के बाद भी सस्टेन करती है, क्योंकि इंसान की जो बॉडी है वो बहुत सारे एलिमेंट से बनी है, और उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको डिक्रीज होने के बाद, यानी कि जब कि डेड बॉडी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज होने के बाद भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि डिक्रीज नहीं होते, जो कोई दूसरी फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को उन्होंने बेस बनाया और इसी के साथ उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए जो बाद में ब्लैक मैजिक में या आर्ट्स में या ब्लैक आर्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा नाज़रीन, अब ये सारा जो सिलसिला है वो कैसे चला, इसके पीछे उनकी एक कहानी है। आप इसको इजिप्शियन मैथोलॉजी भी कह सकते हैं, जो कि उनकी जो है वो हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। उनकी वो ये कहते थे कि एक जो है सन गॉडेस है, सॉरी अर्थ गॉड है, और जो है स्काई गॉडेस है, यानी अर्थ गॉड है और स्काई गॉडेस है, जिसका नाम था नट। इनके जो है 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। एक बेटे का नाम ऑसिरियस था और बेटी का नाम आइसियस था। नाज़रीन, उन तहजीबों में जो है वो इस चीज़ को गुनाह नहीं समझते थे। तो जो ऑसिरियस था उसने जो है वो अपनी बहन से शादी की, यानी कि ऑसिरियस जो है वो स्काई गॉडेस और अर्थ गॉड का बेटा था। ये उनकी एक जो है उनका बिलीफ सिस्टम था। उसने शादी की और उसने जो है वो इजिप्शियन किंगडम को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाया, जिस पर जो उसका भाई था उसने उसका मर्डर कर दिया जेलसी में आकर। जब उसका मर्डर हुआ तो उसने उसके जिस्म के टुकड़े जो हैं वो दीवार पर, या जो तख्त था मिस्र का उसके ऊपर उसने वो टुकड़े जो है वो लगा दिए। अब उसकी जो वाइफ थी ऑसिरियस की, जिसका मर्डर हुआ था, जो उसकी बहन भी थी, तो उसने वहाँ से वो टुकड़े इकट्ठे किए अपनी हस्बैंड की बॉडी के और उसको एक मम्मी की शक्ल दे दी। ठीक है, आपको पता है कि मिस्र में जो मम्मियाँ हैं वो उनकी कितनी फेमस हैं। तो उसने उसको एक मम्मी की शक्ल दे दी, यानी कि इससे जो है ये आइडियोलॉजी सामने आती है कि वो ये बेसिकली इस पर काम कर रहे थे कि मरने के बाद ज़िंदगी को सस्टेन किया जा सकता है। अब नाज़रीन, वो मम्मी की शक्ल दे दी और उन्होंने ये जो है इस थ्योरी को इसके साथ कनेक्ट किया
कि आफ्टर लाइफ, जिसको कि नेदर वर्ल्ड का नाम दिया जाता है, ये उसका बादशाह है। यानी कि जो ऑसिरियस था वो नेदर वर्ल्ड यानी आफ्टर लाइफ का बादशाह है। अब नासिर इसको लेकर उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए, और जब उनकी डेड बॉडीज़ होती थी जिनको वो कॉफिन्स होते थे, उसके ऊपर भी वो कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखते थे जो बुक ऑफ द डेड में मेंशन है। तो ये सारा जो जादू का जो सिलसिला है, ये इजिप्शियंस के साथ जो है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अब नाज़रीन, चूँकि मज़ाहिब आलम में इस्लाम समेत इसको नॉलेज फॉरबिडन कहा गया है, क्योंकि जादू का जो सिस्टम है वो कायनात के निज़ाम में कायनात के निज़ाम को दरम भरम करता है और ख़ुदा की बनाई गई यूनिवर्स में जो है वो मदाखलत करता है। इस वजह से जो है इसको ममनू करार दिया गया है और इसको हराम करार दिया गया है, और ये कायनात में तखरीब कारी पैदा करता है। अब आप खुद सोचें कि जो रिचुअल्स वो डेड लाइफ के साथ करते थे, डेड मुर्दा जिस्मों के साथ करते थे, क्या आप सोच सकते हैं कि हम उन चीज़ों को जान सकते हैं? हमारे रिलीजन में तो पर्दा है, यानी खुदा ताला ने जो डेड बॉडीज़ है, जो कब्र की ज़िंदगी है और जो हमारी एक जीती जागती ज़िंदगी है, उसके दरमियान एक पर्दा रखा हुआ है। हम उन चीज़ों को नहीं जान सकते, जितना उतना ही हमें पता है जितना कि हमारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। तो ये खुदा के काम में मदाखलत करने वाली बात है, इसलिए इसको नॉलेज फॉरबिडन कहा जाता है। नाज़रीन, ये मैंने थोड़ी सी आपके साथ टेक्स्ट के जो है उसका ओरिजिन, उसका टेक्स्ट थोड़ा सा शेयर किया जो कि मैंने बुक ऑफ द डेड में पढ़ा है। ये सब इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और थ्योरी डिस्कस करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनकी थ्योरी ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये नई नॉलेज भी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ इसे सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस दुआ के साथ एहदिनस सिरातल मुस्तकीम मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। बहुत शुक्रिया।